Good morning, student. Today we are understanding the secularism. As we read in the previous chapter, we found the fundamental keys of our constitution. There are 5 fundamental keys. Secularism is one of the best fundamental keys of our Indian constitution. Let we understand about the secularism. We start our chapter with these lines. Understanding secularism. What is secularism? We have to understand in it. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christians fundamentalism is very powerful. कि हम अपने आप को ऐसे इमेज करते हैं जैसे हम कोई हिंदू या मुसलमान हैं जो रहने जा रहे हैं एक ऐसे पार्ट में यूएसए के में जहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत पावरफुल है, उसके फंडामेंटलिज्म जो उसके फॉलोवर्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग एन ए यूएसए सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. कि आपके यूएसए सिटीजन होने के बावजूद भी कोई भी आपको नहीं चाह रहा कि आपको रेंट पे हाउस दे. हाउ वुड इट मेक यू फील? आपको कैसा महसूस होगा? वुड इट इज़ नॉट मेक यू फील रेसेंटफुली? क्या ये आपको एंग्री नहीं कर देगा? दैट इज वट इफ़ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया. और क्या हो अगर आप कंप्लेन करने जाएं इस डिस्क्रिमिनेशन की, ये जो भेदभाव हुआ है इसके कंप्लेन करने के लिए कहीं जाओ और वहाँ पर आपको कहा जाए कि ऐसा है तो आप वापस इंडिया चले जाओ. वुड इट नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या ये आपको गुस्सा नहीं कर देगा? क्या ये आपको एंग्री नहीं कर देगा? यूर एंगर कुड बी टेकन टू फॉर्म्स. आपका जो गुस्सा है वो 2 फॉर्म में हो सकता है. फर्स्ट यू माइट फील रिएक्ट बाय सेइंग दैट Christians should get the same treatment in place where Hindu and Muslims are in majority. जो फर्स्ट फॉर्म है आपके गुस्से की वो इस तरह से होगी कि जहाँ पर हिंदू और मुसलमान बहुत ज़्यादा आबादी में है वहाँ पर क्रिश्चियंस को ऐसे ही ट्रीट किया जाए जैसे आपको क्रिश्चियंस के अंदर किया गया है. दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन. ये क्या होती है? रिटेलिएशन की फॉर्म होती है. मतलब जैसा आप किसी के साथ व्यवहार करते हो उसके रिएक्शन में जो आप उसके साथ व्यवहार करते हो उसी को रिटेलिएशन कहा जाता है. मतलब जैसा आपके साथ व्यवहार हुआ उसी तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? रिटेलिएशन बोला जाता है. और यू माइट टेक अ व्यू दैट देयर शुड बी अ जस्टिस फॉर ऑल. और दूसरी जो फॉर्म होती है उसके अंदर आप ये समझ सकते हो कि जो जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी आदमी हैं, उन सभी के साथ क्या होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए. यू मे फाइट स्टार्टिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स. आप लड़ाई कर सकते हो, आप मतलब फाइट कर सकते हो, स्ट्रेटेजिकल फाइट कर सकते हो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो किस ग्राउंड पे होता है? रिलीजियस प्रैक्टिस और बिलीफ्स के ग्राउंड पे किया जा रहा है. जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो. लड़ाई का मतलब ऐसे नहीं कि लड़ाई करनी है, लड़ाई का मतलब कि आप आवाज़ उठा सकते हो. ठीक है. दिस स्टेटमेंट्स रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेंट रिलेट टू रिलीजियस शुड एंड. ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका जो मेन एजम्पशन है, इसकी जो मेन बात है वो ये है कि जो डोमिनेंट होता है रिलीजन्स के अंदर उसको ख़त्म करना है. डोमिनेंस का मतलब किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व या किसी एक कम्युनिटी का प्रभुत्व, उसको क्या करना है बच्चों? ख़त्म करना है. दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म. यही सेक्युलरिज्म का सार है. मतलब जो ब्रीफ है सेक्युलरिज्म का वो यही है कि हमें सभी के सभी जितने धर्म हैं उनको एक जैसा करना है. किसी धर्म का डोमिनेशन ना हो. किसी भी डोमिनेशन का मतलब कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के ऊपर हावी ना हो. इन दिस चैप्टर वी विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीनिंग इन द इंडियन कॉन्सेप्ट. ये जो आज का चैप्टर है हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टेंट जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें रिलीजन को या फिर सेक्युलरिज्म को किस तरह से समझा जाता है. ओके बच्चों, मे बी आपको ये सारा समझ में आ रहा है. हम आगे स्टार्ट करते हैं. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion.
जब हम हिस्ट्री को रिव्यू करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पाते हैं जिसके अंदर भेदभाव, शोषण और जो शोषण होता है उसको पाते हैं। किस ग्राउंड पे? रिलीजियस ग्राउंड पे। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूज वर प्रोसिक्यूट इन हिटलर्स जर्मनी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से यहूदियों को प्रोसिक्यूट किया गया था हिटलर की जर्मनी के अंदर। एंड हाउ सेवरल मिलियन वर किल्ड, और कितने लाखों लोग मारे गए थे। नाउ हाउ एवर द ज्यूइश स्टेट इन इजराइल ट्रीट इट्स ओन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। आज के दिन भी जो ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल है, इजराइल का पूरा नाम क्या है बच्चों? ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल, ठीक है। वो मुस्लिम और क्रिश्चियन जो उनके वहाँ पर माइनॉरिटी में रहते हैं उनको भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है। इन सऊदी अरबिया नॉन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एट्सेट्रा एंड नोर कैन दे गैदर इन द पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। जो अरेबिया की हम बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की, वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो ना टेम्पल बिल्ड कर सकते हैं, ना चर्च बिल्ड कर सकते हैं, और अपनी पब्लिक प्लेस पे कहीं भी गैदर नहीं कर सकते अपनी प्रेयर के लिए। जो हम इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं बच्चों, वो क्या होता है? रिटेलिएशन होता है। मतलब जैसे हिटलर के टाइम में ज्यूस के साथ किया गया, उसी तरह से ज्यूस आज के टाइम में मुस्लिम और क्रिश्चियंस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इन ऑल ऑफ द अबोव एग्जाम्पल्स मेंबर of one religion community either persecute or discriminated against member of the other religion community। जो आपने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें क्या देखा है कि एक रिलीजन की कम्युनिटी दूसरे को या तो प्रोसिक्यूट कर रही है या फिर डिस्क्रिमिनेट कर रही है, ठीक है, या तो उनका शोषण कर रही है या उनके साथ भेदभाव कर रही है। किस बिहाफ पे बच्चों? उनके रिलीजियन कम्युनिटी के बिहाफ पे, जो उनकी रिलीजियन बिलीफ है उनके बिहाफ पे। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of the other religion। जब ये चीज़ें, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तब बढ़ जाती हैं जब एक धर्म को राज्य का धर्म घोषित कर दिया जाता है। राज्य का धर्म समझ रहे हो बच्चों? जैसे पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब उनका जो धर्म है वो क्या है? इस्लामिक है, ठीक है। जो एक धर्म को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो दूसरे धर्म को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मतलब दूसरे धर्मों को इग्नोर करके ही एक धर्म को किसी स्टेट का रिलीजियस घोषित किया जाता है बच्चों, ठीक है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस नॉर डोमिनेंट बाई अनदर रिलीजन। ये सीधी सी बात है, क्लियरली बात है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। किस आधार पर? उनके रिलीजन के आधार पर, और डोमिनेंट हो किसी दूसरे आदमी का उनके ऊपर या फिर किसी दूसरे रिलीजन का उनके ऊपर। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। कि क्या जो इंडिया है उसके अंदर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसी आदमी को? किस ग्राउंड पे बच्चों? रिलीजन के ग्राउंड पे। क्या कर सकता है बच्चों? नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश कैसा है? सेक्युलरिज्म है। यहाँ पर सेक्युलरिज्म का मतलब है वो किसी एक धर्म को नहीं मानता, उसके लिए सभी धर्म एक जैसे हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर, जो हमने पहले चैप्टर पढ़ा है, यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। हमने जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ पर कंटेंट है बच्चों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंटेंट है। वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं किसी भी आदमी की स्टेट पावर से। स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लोर करे या एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेजॉरिटी होती है उसकी टायरनी से भी बताता है। टायरनी का मतलब उनकी जो मनमानी होती है उससे भी बचाते हैं, ठीक है। The Indian Constitution allowed individual the freedom to live and their religion, belief and practices as they interpret these। कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट है उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कहा गया है बच्चों, जो इंडिविजुअल होते हैं उनको फ्रीडम है उनकी लाइफ जीने का, उनको फ्रीडम है उनके रिलीजन बिलीफ जो हैं उनको किसी भी तरह से इंटरप्रेट करने का और प्रैक्टिस करने का,
ठीक है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो अडॉप्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। कि जो ये आइडिया है, जो सेपरेशन का आइडिया है, इसके साथ साथ इंडिया की स्टेट ने क्या कर रखा है बच्चों, अगर रिलीजियस फ्रीडम कैसे मिलेगी, तभी मिलेगी जब हम जो रिलीजियस पावर है उसको पावर ऑफ स्टेट से अलग कर देंगे। मतलब उनका आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टेट अपने स्थान रखता है और रिलीजियस का अपना खुद का स्थान होता है, मतलब इन दोनों में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेक्युलरिज्म रेफर टू द सेपरेटेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो सेक्युलरिज्म है वो रेफ़र करता है कि जो रिलीजन है उसको स्टेट से अलग होना चाहिए, उसको एक दूसरे की चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब हम ये समझते हैं कि क्यों आवश्यक होता है स्टेट को रिलीजन को अलग अलग करना। एज डिस्कस अबो, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इट्स सेपरेटेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सेक्युलरिज्म का वो यही है कि हम किस तरह से स्टेट की पावर को अलग रख सकते हैं रिलीजन से। जो हमारा रिलीजन होता है, धर्म को कैसे हम स्टेट की पावर से अलग रखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेमोक्रेटिकली काम करने के फंक्शंस में। डेमोक्रेटिकली कैसे काम करेगा, अगर सबको एक जैसा माना जाए, सबको एक जैसे अधिकार दिए जाएं, तो उनको ये भी अधिकार है कि वो किस रिलीजन को मानते हैं, किस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है बच्चों। Almost all the countries of the world will have more than one religious group living in them. Almost सभी कंट्री जितने हैं उनके अंदर एक से ज़्यादा रिलीजन के लोग उनके उस कंट्री के अंदर रहते हैं। विद इन दीज रिलीजन ग्रुप देयर इज़ मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज़ इन अ मेजोरिटी। इनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा ज़रूर होता है जो मेजोरिटी में होता है, जिनके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं। इफ़ द मेजोरिटी रिलीजन ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर जो रिलीजियन ग्रुप वाले हैं उन्हीं के पास एक्सेस होगी स्टेट पावर की, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज देयर दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द एंड प्रोसिक्यूट पर्सनस ऑफ अदर रिलीजन। उसके अंदर क्या किया जाता है बच्चों, अगर किसी रिलीजियस पावर के हाथ में स्टेट पावर आ जाएगी तो वो आसानी से मिसयूज़ कर सकता है पावर को, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कैप्चर कर सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको, ठीक है। दिस टायरनी ऑफ मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोरिशन एंड एट टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियन माइनॉरिटी। ये जो टायरनी होती है, ये जो दुर्भाग्य होता है, इसमें क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन होता है, हो सकता है कोएरेशन हो सकता है। कोएरेशन का मतलब रेप हो सकता है, और बहुत बार क्या होता है बच्चों, जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको मारा भी जा सकता है, जैसे ज्यूइश के साथ हुआ था इस जर्मनी के अंदर, ठीक है। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटी फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। जो मेजोरिटी है वो आसानी से माइनॉरिटी को रोक सकती है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस ना करे। जैसा कि हम पाकिस्तान में देख सकते हैं, पाकिस्तान में पहले 10% हिंदू थे, अब कितने बच गए हैं बच्चों, 1% भी नहीं बचे हैं, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेंट बेस्ड ऑन द रिलीजन इज in violation of the right that a democratic society guarantee to each and every citizen interpret of their religion। ये जो प्रैक्टिसेस हैं इससे क्या होता है बच्चों, जो डोमिनेंट है वो जो रिलीजन के बेस पे हैं वो वायलेंट कर सकते हैं राइट्स को, जो हर आदमी को इंडिविजुअली मिले हुए हैं, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटी करती है कि हर एक जो प्रत्येक सिटीजन है उसको अधिकार है अपने धर्म को इंटरप्रेट करने का, वो किसी भी फॉर्म में अपने धर्म को अपना सकता है। देयरफॉर द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दैट कैन रिजल्ट इन वन रीजन
वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यही कारण है कि जो टायरनी है मेजोरिटी की और जो वायलेंस है फंडामेंटल राइट्स की, उसका क्या रिजल्ट होता है बच्चों? यही एक मुख्य कारण होता है कि हम अलग अलग रखते हैं धर्म को और स्टेट को। ठीक है। अनदर रीजन दैट it is important to separate religion from the state is democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion। इसका जो दूसरा रीज़न है कि हम क्यों सेपरेट रखते हैं रिलीजन को स्टेट से, उसका ये है कि सोसाइटी के अंदर हमें प्रोटेक्शन करनी होगी उन फ्रीडम्स की जो किसी एक आदमी को मिलते हैं। किस बिहाफ में? कि आप एग्जिट कर सकते हो अपने धर्म से, अपने धर्म को छोड़ सकते हो, एम्बर्क अनदर रिलीजन और दूसरे रिलीजन को ग्रहण कर सकते हो एंड हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट, और आप समझ सकते हो। इंटरप्रेट का मतलब किसी भी रूप में समझ सकते हो रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, कि आप एक चीज़ को किसी भी तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप ये समझने की कोशिश करो बच्चों कि जो हिंदू होते हैं क्या वो सभी एक जैसे टेक्निक्स अपनाते हैं? क्या वो सभी एक जैसी प्रैक्टिसेस करते हैं? कुछ ऐसे हिंदू होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, कुछ ऐसे हिंदू होते हैं जो बहुत कम पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। तो उन्हें फ्रीडम है अपने देश में इंटरप्रिटेशन की कि किस तरह से हम किसी भी धर्म को समझते हैं। ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर, इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझने के लिए लेट्स टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। आओ हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कैसे होती है, कि किस तरह से अनटचेबिलिटी को फॉर्म किया जाता था, किस तरह से अनटचेबिलिटी को फॉर्मेट किया जाता था। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर, हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे डिसलाइक करते हो इस प्रैक्टिस को जो हिंदुइज्म में है और बाकी जगह पर हो। यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, आप चाहते हो कि इसका ये ख़त्म हो जाए और इसमें सुधार आए। हाउएवर इट इफ़ द स्टेट वर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू हु सपोर्ट अनटचेबिलिटी, लेकिन अगर जो स्टेट पावर है वो उन हिंदुओं के हाथ में हो जो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन ईजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज इट, तो क्या आप समझ सकते हो कि ये बहुत इजी टास्क है कि आप ये ट्राई करो इसको रिफॉर्म करने की और इसको चेंज कर दो। इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन ग्रुप, अगर लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हो जो डोमिनेंट है, मतलब एक ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे डोमिनेंट ग्रुप होते हैं। जैसे हम हिंदुइज्म के अंदर देखते हैं तो जो ब्राह्मण्स होते हैं वो मोस्टली, ठीक है। यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फॉलोइंग फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपको बहुत सारे जो फेलो मेंबर्स होते हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनका रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, उनका विरोध देखना पड़ेगा। ठीक है। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल द स्टेट पावर माइट से दैट देयर इज ओनली वन इंटरप्रेटेशन ऑफ हिंदुइज्म, वो कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही तरह का हिंदुइज्म होता है, एंड दैट डू नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इसको किसी दूसरे तरीके से समझें। मतलब हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी होती है और हमें उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, कि इंडिया के अंदर जो सेक्युलरिज्म है वो किस तरह से है, किस तरह का है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर, हमारे जो संविधान है उसने मैंडेट किया है, यह ज़रूरी किया है कि जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रिलीज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग, जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक सेक्युलर ही इन ऑब्जेक्ट को एश्योर कर सकता है, प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकता है, जो आगे दी गई है। क्या दिए गए हैं बच्चों, देखिए हम देखते हैं। दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, कि जो एक रिलीजन कम्युनिटी है वो दूसरे के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। दैट सम मेंबर ऑफ डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, और जो एक कम्युनिटी के अंदर एक
डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें बाकी जो कम्युनिटी हैं, एक ही कम्युनिटी के अंदर जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। दैट द स्टेट डज नॉट enforce any particular religion nor take away the religion freedom of individual, कि स्टेट को कोई अधिकार नहीं होता है कि वो एनफोर्स करे किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, जो पर्टिकुलर रिलीजन होता है उसके लिए लोगों को फोर्स करें, ना ही वो छीन सकता है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम राइट्स को। ठीक है। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबोव डोमिनेंट, जो इंडियन स्टेट है वो वर्क करता है बहुत तरह से, जो ऊपर दिए गए डोमिनेंट है उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए। फर्स्ट इट इज़ यूज द स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। फर्स्ट जो इसकी स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि जो स्टेट है वो दूर रहेगा, वो दूरी बना के रखेगा किससे? रिलीजन से। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप एंड नोर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। जो इंडियन स्टेट है वो किसी एक रिलीजन ग्रुप से रूल नहीं किया जाएगा और ना ही वो सपोर्ट करेगा एक रिलीजन ग्रुप की। ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रीजन। जो हमारे देश के मेन स्पेस होते हैं, गवर्नमेंट स्पेस होते हैं, कौन से होते हैं बच्चों? वो जैसे कि कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेज, उनके अंदर किसी एक धर्म से रिलेटेड चीज़ों को डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी का हम सेकंड वीडियो में देखते हैं। ओके बच्चों, बाय एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके।